बच्चों के आंसर शीट चेक करते टाइम हमने पाया कि सबसे ज़्यादा मार्क्स बच्चों के पद परिचय में ही कटते हैं। आसान सा टॉपिक लेकिन बच्चों को क्यों मुश्किल लगता है। आज की वीडियो में हम ट्रिक के माध्यम से पद परिचय के सही उत्तर को निकालना सीखने वाले हैं। अगर आपके भी सिलेबस में पद परिचय है तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, समझें और इस ट्रिक का फॉलो करते हुए हम सीधा आंसर को निकालने की कोशिश करते हैं। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें। आइए देखते हैं, हमारा सेंटेंस है राम पुस्तक पढ़ता है। आपके पास इसी तरह का प्रश्न आएगा और यहाँ पर राम को अंडरलाइन कर दिया होगा। रेखांकित पद का परिचय कीजिए। अब बच्चे करते क्या हैं, या तो बच्चे गलतियां कर जाते हैं या बच्चे छोड़ जाते हैं, जबकि हम ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि राम क्या है, लेकिन हमें क्या है तो पता ही नहीं है ना। तो आइए हम चेक करेंगे कि राम इनमें से क्या नहीं है। तो आपने देखा कि जो राम है वो एक लड़का है, क्योंकि पढ़ता से पता लगा कि राम जो है वो लड़का है। तो हम पुल्लिंग के अलावा अगर कोई दूसरा लिंग है तो उसे हम सीधा डिलीट कर देंगे। तो हमने देखा कि इसमें भी पुल्लिंग है, इसमें भी पुल्लिंग है, इसमें भी पुल्लिंग है। सेकेंड वाले में स्त्रीलिंग है, तो आपने स्त्रीलिंग वाले ऑप्शन को कर दिया डिलीट, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। उसके बाद हमने देखा कि जो राम है वो एक है, सिंगल है, क्योंकि पढ़ता है। अगर पढ़ते होता तो बहुत सारे हो जाते, लेकिन राम क्या है, वो पढ़ता है। तो एक वचन है, एक वचन के अलावा जो भी वचन है उसे डिलीट कर देते हैं। तो देखिए इसमें से एक वचन है, ये भी एक वचन है, ये भी एक वचन है, लेकिन सेकेंड वाला पहले डिलीट हो गया। आइए फर्स्ट वाले में हमने देखा कि बहुवचन लिखा हुआ है, तो इस बहुवचन वाले को भी आप डिलीट कर दो। तो अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, ग और घ। अब हमने देखा कि जो राम है वो क्या है, राम किसी जाति का नाम है या किसी व्यक्ति का नाम है। तो आपको पता चला कि राम एक व्यक्ति का नाम है। तो हमने व्यक्तिवाचक तो ये है, लेकिन राम जातिवाचक नहीं है, तो आपने जातिवाचक को भी डिलीट कर दिया और आपका करेक्ट आंसर निकल के आ गया कि राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है और कर्ता कारक है। अगर आपको पता नहीं चल रहा कि राम कारक है कौन सा है, तो आपको इस तरह से ट्रिक के माध्यम से हमने डिलीट का ऑप्शन यूज किया और डिलीट से हमने सही उत्तर को पहचान लिया। हालांकि मुझे आपको समझाने में 2 से 3 मिनट लग गए, लेकिन आपको जब आप समझ जाओगे इन ट्रिक के माध्यम से तो आप आसानी से अपने आंसर को निकाल सकते हैं। तो आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। आइए एक और एग्जांपल हमारे सामने है, हम बगीचे में फूल लेने गए। ये सेंटेंस है और यहाँ पर हमने पद परिचय करना है बगीचे में का। यहाँ पर आपके लिए 4 ऑप्शन है। सबसे पहला काम आपको सेम चीज करना है। कई बार क्या होता है कि हमें सही आंसर नहीं पता होता। अब सही आंसर नहीं पता तो हमें डिलीट वाला ऑप्शन यहाँ पर अप्लाई करना है और इस ट्रिक से हमारा आंसर बहुत जल्दी निकल के आएगा। तो आइए इसमें भी ट्राई करते हैं। जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एक वचन अधिकरण कारक, व्यक्तिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एक वचन अधिकरण कारक, जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग बहुवचन कर्म कारक और भाववाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एक वचन अधिकरण कारक। अब यहाँ पर आपको देखना है कि ये क्या नहीं है। सबसे पहले आपको देखना है कि क्या नहीं है। तो फिर से देखेंगे कि हम बगीचे में फूल लेने गए। अब आपको देखना जो बगीचा है वो एक बगीचा है कि बहुत सारे बगीचे हैं। फिर से देखेंगे, हम बगीचे में फूल लेने गए। तो आपको समझ आ गया है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो किसी बगीचे में गए और वो फूल लेकर के आ गए। तो बगीचा क्या है, वो एक वचन है।
तो यहाँ पर एक वचन जिस सेंटेंस में नहीं है उसे आप डिलीट कर दो। तो हमने देखा कि इसमें भी एक वचन है, इसमें भी एक वचन है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है। तो आइए इस वाले ऑप्शन को कर देते हैं डिलीट। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमने देखना है कि जो बगीचा है वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो कैसे पता लगाएंगे? तो हम नॉर्मली क्या कहते हैं कि यह मेरा बगीचा है या यह हमारा बगीचा है। ऐसे नहीं कहते कि हमारी बगीचा है या मेरी बगीचा है। तो इसका मतलब जो बगीचा है वो पुल्लिंग है ना कि स्त्रीलिंग है। तो आइए देखते हैं कि स्त्रीलिंग वाला ऑप्शन किसमें है। जिसमें स्त्रीलिंग लिखा होगा उसको हम सीधा ही डिलीट कर देते हैं। तो आपको मिला कि यहाँ पर भी पुल्लिंग है, यहाँ पर भी पुल्लिंग है, और यहाँ स्त्रीलिंग है, यहाँ भी स्त्रीलिंग है। तो हमने भैया स्त्रीलिंग वाले को डिलीट कर दिया, इसमें भी स्त्रीलिंग है, इसको भी डिलीट कर दिया। भैया आपका आंसर निकल के आ गया। बस ज़्यादा मेहनत नहीं करी, हमने डिलीट का ऑप्शन यूज़ किया और हमारा आंसर सामने निकल के आ गया। तो देखिए क्या था, जो बगीचा है वो जातिवाचक संज्ञा थी। किसी समूह का पता चलता, बगीचे से आम का बगीचा, सेब का बगीचा, तो एक समूह का पता है। पुल्लिंग है, एक वचन है और अधिकरण कारक है, क्योंकि में, तो में किस में होता है? में पेपर आपका अधिकरण कारक में होता है। तो बहुत जल्दी आपका आंसर निकल के आ गया है। आपको डिलीट का ट्रिक यूज करना है अपने आंसर में। तो आपके जो 4 नंबर का आपको पद परिचय का पूछा जाता है वो 2 से 2.5 मिनट में ही आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। आइए एक और एग्जांपल से देखते हैं और कैसे आप आंसर निकाल पाओगे। तो नया एग्जांपल हमारे सामने है कि आपकी चाय ठंडी हो गई, और यहाँ पर जो हमने पद परिचय करना है वो है ठंडी शब्द का। जो ठंडी शब्द है इसका परिचय करेंगे। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, चारों ऑप्शन में बहुत जल्दी हम आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। फिर से सेम पैटर्न, आप डिलीट वाला ऑप्शन, अच्छा हर बार डिलीट वाला ऑप्शन आपको यूज़ करना है ये ज़रूरी नहीं, लेकिन जब आपको लगता है कि आंसर टेढ़ा है या बड़ा लंबा चौड़ा है तब आप डिलीट वाले ऑप्शन को अप्लाई करेंगे। फिर से डिलीट वाले ऑप्शन से ही करते हैं। तो आपने देखा आपकी चाय ठंडी हो गई। सबसे पहले देखेंगे कि जो ठंडी शब्द है वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो नॉर्मली हम कह सकते हैं कि यहाँ पेप्सी, ठंडी पेप्सी मेरी है। तो ठंडी जो शब्द है वो मेरा नहीं होता, ठंडी मेरा नहीं, ठंडी मेरी होता है। अगर ठंडा कहें तो मेरा हो जाएगा, लेकिन ठंडी स्त्रीलिंग है। तो जिनमें स्त्रीलिंग ऑप्शन नहीं है उसे हम डिलीट कर देते हैं। तो हमने देखा कि स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग, लेकिन इसमें आपका पुल्लिंग है तो पुल्लिंग वाले को हमने कर दिया डिलीट। उसके बाद हमने देखा कि जो ठंडी है वो एक वचन है या बहुवचन है। तो जो चाय है वो ठंडी एक चाय है ना। तो ठंडी जो है वो नॉर्मली आमतौर पर एक वचन के रूप में प्रयोग होता है। तो एक वचन ठंडी, लेकिन जहां आपको बहुवचन नजर आया उसे डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पर भी एक वचन है, यहाँ पर भी एक वचन है, यहाँ पर बहुवचन है। तो आइए इस वाले ऑप्शन को भी कर देते हैं डिलीट। अब आप बचते हैं आपके पास 2 ऑप्शन। अब आपको क्या करना है, एक वचन, स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझ अपनी बनानी है कि परिमाणवाचक है या गुणवाचक है। परिमाणवाचक वहाँ होता है जहाँ नापा तोला जाता है, और गुणवाचक जहाँ उसके स्वभाव का पता चलता है, जहाँ पे काला गोरा मोटा पतला छोटा बड़ा, तो वहाँ पर गुण की बात आती है। तो जो ठंडा है, ठंडा गरम, वो गुण की बताता है ना कि क्वांटिटी बता रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। और यहाँ पर हमने जरूरी नहीं कि इसको डिलीट करा, हमने 2 ऑप्शन डिलीट कर दिए। अब यहाँ पर हमने 2 ऑप्शन के साथ लॉजिक अपना जोड़ा जो आंसर है सही निकालने के लिए। तो आपका आंसर बी निकल के आ गया। तो गुणवाचक विशेषण है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, और कई बार ये डायरेक्टली आंसर भी आपका आ सकता है। तो एक होमवर्क है आपके लिए, आइए एक एग्जांपल है आपके लिए, होमवर्क आप इसे समझे। राधा अच्छा गाना गाती है। इसमें जो राधा है उसे हमने अंडरलाइन कर रखा है कि राधा का पद परिचय आपको करना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा,
स्त्रीलिंग एक वचन कर्ता कारक, व्यक्तिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग बहुवचन कर्ता कारक, जातिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एक वचन कर्ता कारक। तो 3 ही आपके लिए ऑप्शन रखे हैं। तीनों में से सही आंसर आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस वीडियो के लिए भी एक प्यारा सा एक्सपीरियंस कैसा लगा आपको जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयरिंग करें जरूर। और इसी तरह से आप और भी आपको वीडियो लगातार मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।